रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो सेशन ऐप है उसके जरिए आतंकवादियों ने पूरा नेटवर्क जो है वो बातचीत का इस्टेब्लिश कर लिया था। इस पर बातचीत करने के लिए अनुज अग्रवाल जो एडवोकेट है साइबर के, इनसे बातचीत हम करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली है ये सेशन ऐप के बारे में? थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे काम करता है और कैसे जो दिल्ली ब्लास्ट में जो टेररिस्टों ने इसका इस्तेमाल किया है, कैसे इस पर कुछ बताइए सर। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। ये एक ऐप जो है वो इस प्रकार से काम कर रहा है, पीयर टू पीयर, और मेटा डेटा इसका नहीं अवेलेबल है, सर्वर के माध्यम से नहीं काम कर रहा है, ये डायरेक्ट पीयर टू पीयर काम कर रहा है। और इसमें अपना प्राइवेट सर्वर भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ओपन सोर्स है। और पढ़े लिखे आतंकवादियों ने इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हुए, गलत काम के लिए करते हुए, जो कि प्राइवेसी के लिए बनाया गया था, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। और बाद में एजेंसीज को इस कम्युनिकेशन को प्राप्त करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो उनकी डिवाइसेस हैं अगर वो नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं इस जानकारी को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस तरह के ऐप के बनाए जाने और इस्तेमाल करे जाने से साइबर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर, जिस तरीके से, क्योंकि बाकी जो ऐप हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल्स होती हैं, वो भर करके इस्तेमाल करते हैं तब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। नहीं, इसमें आपको ना अपना फ़ोन नंबर बताना है, ना आपको अपनी कोई ईमेल आईडी बतानी है, ना किसी प्रकार का ऑथेंटिकेशन होता है। तो किसी भी यूज़र नेम को आप बना सकते हैं जो कि आप तक ही रहता है, पर्सनल यूज़र तक रहता है। तो इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड सर्वर पर नहीं है और ये इसलिए खतरनाक है। तो अपना अगर बात की जाए तो इस तरीके से समझा जाए इसको, सर्वर पर अपना को सर्वर बना लेते हैं ये, और उसी का इस्तेमाल जो है अपने लोगों से बातचीत करने के लिए निकालते हैं, जिसकी जो जानकारी है वो जुटाने में जांच एजेंसियों को थोड़ा सा मुश्किल तो होगी, लेकिन कितना चुनौती भरा है सर ये? देखिए, इसको हम लोग प्राइवेट सर्वर बोल सकते हैं। इसको कोई भी एस्टैब्लिश कर सकता है अगर उसके पास एक थोड़ा सा भी आईटी का ज्ञान है, और अपना सर्वर बना के कम्युनिकेशन कर सकता है। इसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड अवेलेबल नॉर्मली नहीं है, और एजेंसीज के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कहीं ना कहीं इसकी जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन इसको एस्टैब्लिश करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। जो टेररिस्ट है, जो मॉड्यूल जो है फरीदाबाद मॉड्यूल जो क्रैक हुआ है, उस पर वाकई इन लोगों ने इतने शातिराना ढंग से इस पूरी घटना को लेकर के पूरे नेटवर्क को जो है अंजाम दिया है, जो कि जांच एजेंसियों के लिए अभी चुनौती बना हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।